अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था वहाँ। बाहर लगी घंटी बजाई, एक लड़का आया और मेन गेट पर अंदर से लगे तले को खोलकर हमें अंदर किया और वापस गेट पर ताला जड़ दिया। हम मुख्य भवन में दाखिल हुए और एक हॉल में पहुंचे जहां एक बड़ा सा एलईडी फ्रिज, सोफा और डाइनिंग टेबल सेट था। उसकी कुर्सियों पर 3 महिलाएं और 2 पुरुष, सभी बुजुर्ग, बैठे हुए लंच कर रहे थे। सभी ने हमें देखकर अनदेखा कर दिया। हॉल से सटे ऑफिस में पहुंचे जहां मैनेजर साहब बैठे थे। पति ने उन्हें जेब से चेक निकल कर दिया। वे दोनों बातचीत कर रहे थे। मैं उन दोनों को उनकी बातों के साथ के छोड़कर बाहर हॉल में आ गई और इधर-उधर देखने लगी। सभी लंच खत्म कर चुके थे। एक अंकल सोफे पर दूसरे आराम कुर्सी पर बैठकर टीवी देख रहे थे। वहां सिर्फ एक टीवी ही था जो बोल रहा था। तभी एक आंटी पास रखी कुर्सी पर आ बैठी। मैं उन्हें देखकर हल्का सा मुस्कुराई। बदले में वे भी कड़वी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुरा दी। बोली, परेशान मत हो, यहाँ तुम्हारे बड़े बूढ़ों को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने कहा, नहीं आंटी, आप गलत समझ रही हैं। तकलीफ तो ये है कि हमारे पास हमारे बड़े बूढ़े ही नहीं हैं। सासू माँ को देखा ही नहीं और पापा जी पिछले साल आज ही के दिन हमें अकेला छोड़ के चले गए। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम यहाँ आए थे, कुछ अपनी तरफ से सहयोग कर सके तो। सुनकर वे बोली, कुछ बच्चे अपने बड़े बूढ़ों को जाने के बाद भी यादों में जिंदा रखते हैं, तो कुछ जिंदा को भी याद बनाकर भूल जाते हैं। कहते हुए उनका गला भर आया और आंखें छलक गई। शायद उनकी कसक मेरी कसक से ज्यादा तीव्र थी।